तो आपके द्वारा फिर क्या एक्शन लिया जाएगा? मैं तो आपके चैनल के माध्यम से अपने संगठन से निवेदन करना चाहूंगी, माननीय सिर्फ मुनेन यादव जी ही नहीं बल्कि अगर ऐसे और भी पार्षद अगर हैं तो उनको पार्टी से निष्कासित किया जाए, ताकि पार्टी में ऐसे आरोप प्रत्यारोप ना लग सके। अब अगर आप बात करें कि जो सवाल उठा रहे हैं नगर निगम पर भ्रष्टाचार आरोप प्रत्यारोप का, वो बिल्कुल गलत है। वो कैसे गलत है? आप जानते हैं कि मुनेंद्र यादव भाजपा के पार्षद तो हैं, लेकिन उनके तन मन में सपा सपा लिखी हुई है, सपा भरी हुई है। जी बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं वो उस फोटो से आप भी देख सकते हैं और मैं भी देख रही हूँ। मतलब चुनाव के टाइम पे कभी भी वो आपको कहीं रैली में दिखे हों, कभी भी वो हमारे जो प्रतिनिधि वो प्रत्याशी चुने गए उनके लिए वोट मांगते हुए दिखे हों। उस समय जब चुनाव चल रहा था, सपा के नेता जी से, माननीय रामगोपाल जी से मिलने का क्या मतलब है बताइए? कि इनको ये जो सवाल हैं एक साल में पहले कभी याद नहीं आए? ये सवाल कब याद आए? जब ये हमारा चुनाव होने जा रहा था। उसमें से एक पार्षद हैं पंकज यादव जी, उनको भी इन्होंने भड़काया, और जो भी टेंडर होता है वो अधिकारी करते हैं, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। जैसे उन्होंने ये कहा कि राज्य वित्त के जितने भी जो टेंडर मिले एक साथ सारे टेंडर समन सिंह ट्रेडर्स के नकदी। तो उसमें मैं कहना चाहूंगी कि अगर आप महावीर की मिठाई खाते रहे हों और अब फिर बाद में गोपाल की मिठाई खाएंगे तो उसमें क्या फर्क आता है, उस हिसाब से ही यहाँ पे आज आपको फर्क देखने को मिले। सबने देखा होगा एक साल के अंदर कभी वो मेरी गाड़ी के अंदर नहीं बैठे। दूसरी बात, कहीं भी शहर में अगर मैं कहीं निरीक्षण करने जा रही हूँ, कहीं प्रोग्राम में जा रही हूँ, किसी शादी में जा रही हूँ, किसी भी में आपको कहीं भी आपको वो नजर नहीं आएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका समय भास्कर डिजिटल में। मैं हूं आपके साथ अक्षय। फिरोजाबाद का नगर निगम इस बार सुर्खियों में है। सुर्खियों की वजह है भाजपा के जो पार्षद हैं उनके द्वारा महापौर के जो पति हैं उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए फिरोजाबाद की महापौर मौजूद हैं, उनसे जानेंगे आखिरकार क्यों इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं। सबसे पहले मैडम आपका स्वागत है समय भास्कर में। नमस्कार, और मैं अपने पूरे फिरोजाबाद परिवार को नमस्कार करना चाहूँगी। मैम, अभी जिस तरह से देखा जा रहा है लगातार अखबारों में जो बीजेपी के पार्षद हैं, आप ही के पार्टी के हैं, उनके द्वारा आपके पति पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं, वो क्या है, उनमें कितनी सत्यता है? देखिए, फिरोजाबाद नगर निगम में 70 पार्षद हैं, उसमें से हमारे 32 पार्षद जो हैं भाजपा के हैं, जिसमें से हमने 10 पार्षद जो निर्दलीय थे और कुछ सपा के थे, कुछ बसपा के भी थे। वो 10 पार्षद लगभग आज से 3-4 महीने पहले भाजपा में ज्वाइन कराए थे। अब अगर आप बात करें कि जो सवाल उठा रहे हैं नगर निगम पर भ्रष्टाचार आरोप प्रत्यारोप का, वो बिल्कुल गलत है। वो कैसे गलत है? आप जानते हैं कि मुनेंद्र यादव भाजपा के पार्षद तो हैं, लेकिन उनके तन मन में सपा लिखी हुई है, सपा भरी हुई है। सिर्फ मोहर उन्होंने लगवा ली है अपने माथे पे कि वो भाजपा के हैं। उसका एक वीडियो, एक पिक, चित्र आप कह सकते हैं, आपने भी देखा होगा, सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जिसमें सपा के नेता माननीय रामगोपाल जी यादव हैं उनके साथ में और उनके घर पे हैं। तो उससे ठीक साबित ये होता है कि ये कितने भाजपा के हैं। दूसरी बात, अगर हम कहना चाहें कि अगर जो इन्होंने प्रत्यारोप लगाए हैं, आप उनसे जाके पूछिए, मैंने भी उनका वीडियो देखा है। उन्होंने ये बात कही है कि उन्होंने पहले आके मुझसे बात की है। पूरे एक साल में वो मुझसे सिर्फ 2 बार मिले हैं। एक बार तो वो मुझसे तब मिले थे जब उनके यहाँ किसी परिवार में किसी की शादी थी, तो वो मुझे नगर निगम में कार्ड देने आए थे। दूसरी बार वो तब मिले थे मुझसे, उनके वार्ड में एक गली छूट गई थी, जो कि हमारा 15 वित्त का बजट था, उसमें कुछ बजट कम था, उसकी वजह से पहले तो हमने उसकी वो हो गई थी, तो बजट की वजह से वो गली छूट गई। तब वो अपने गलियों से जो महिलाएं हैं उनको लेकर के जिस जगह में आज बैठी हूँ, इसी जगह पर वो आए थे और मुझसे मिले। उस समय उन्होंने जो जितने आज प्रत्यारोप लगाए हैं, उनमें से सिंगल पे भी अगर बात की होती तो मुझे समझ में आता कि इनके जो ये सवाल उठा रहे हैं ये सही हैं।
दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि इनको ये जो सवाल हैं, एक साल में पहले कभी याद नहीं आए। ये सवाल कब याद आए? जब ये हमारा चुनाव होने जा रहा था। कॉन्फ्रेंस तो इन्होंने बाद में बुलाई है, लेकिन ये सवाल तो इनके जो चुनाव की तैयारियां चल रही थी तभी इन्होंने नोट कर लिए थे कि इन बातों पे हमें बात करनी है। क्यों बात करनी है? कि भाजपा के वोटर कम करने हैं इनको। दूसरी बात, हमारे जो हमने 10 पार्षद हमने ज्वाइन कराए थे भाजपा में, उसमें से एक पार्षद हैं पंकज यादव जी। उनको भी इन्होंने भड़काया। वो कैसे भड़काया? जब मैं पंकज यादव के वार्ड में सभा करने गई, रात के 9-10 बज रहे थे, वहाँ पर सभा करने पहुंची, तो ये भी वहाँ पर आए और मैंने पंकज यादव को अपने पास चेयर पे बैठने के लिए बोला और उनसे ये पूछने की कोशिश की कि आपको कहाँ पे समस्या आ रही है, आपके वार्ड में काम नहीं हो रहा है या फिर कोई और समस्या है तो आपको मुझसे आकर मिलना चाहिए। लेकिन ये आके उनकी कुर्सी के पास खड़े हो गए, बल्कि इन्होंने अपनी कुर्सी उस बगल में डलवा ली। उन्होंने एक शब्द अपने मुंह से नहीं कहा कि उनको परेशानी क्या है। तो आप समझ सकते हैं कि ये आरोप जो लगाए जा रहे हैं वो गलत हैं। एक और पार्षद ने एक विशेष फर्म का नाम जो सामने लाए, एक समन सिंह ट्रेडर्स करके है, संजय यादव की फर्म है। उसमें उन्होंने जो आरोप लगाया है, ये लगाया कि इसमें कहीं ना कहीं महापौर जो प्रतिनिधि हैं, आपके जो पति हैं, उनकी कहीं ना कहीं हिडन में कहीं हिस्सेदारी है। तो ऐसा कहीं टेंडर मैनेज का कुछ ऐसा खेल चल रहा है क्या नगर निगम में? ऐसा कोई खेल नहीं चल रहा है। हमारे जहाँ जो भी टेंडर प्रक्रिया है वो ओपनिंग है। अगर हम बात करें तो फिरोजाबाद के ठेकेदार हैं, फर्म हैं। फिरोजाबाद के ही नहीं बल्कि हमारे यहाँ आगरा के और दिल्ली के भी फर्म हैं जो यहाँ से काम कर रही हैं। तो ये ओपनिंग टेंडर होती है और जो भी टेंडर होता है वो अधिकारी करते हैं, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। जैसे उन्होंने ये कहा कि राज्य वित्त के जितने भी जो टेंडर मिले, एक साथ सारे टेंडर समन सिंह ट्रेडर्स के निकल गए। ऐसा कुछ नहीं है। देखो ऐसा होता है, मान लीजिए 1 करोड़ का काम था जी। इनके वार्ड में, एक साल में 3 करोड़ के काम हुए। ये एक तो साथ में हमारे जो 70 पार्षद हैं उनमें से आपको सिंगल पार्षद ठेकेदार नहीं मिलेगा। ये जो प्रत्यारोप लगा रहे हैं वो सिर्फ अपने लाभ के लिए लगा रहे हैं, क्योंकि ये पार्षद के साथ साथ ठेकेदार भी हैं। इनको अपने वार्ड का काम नहीं मिल पाया, इसलिए ये आरोप लगा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हम कोई मैनेज नहीं कर रहे हैं। इन्होंने पहले की जो बातें रखी हैं टेंडर की कि उसमें पहले 20 और 25% पर बिलो जाता था, अब 3% पर जाता है। तो उसमें मैं कहना चाहूंगी कि अगर आप महावीर की मिठाई खाते रहे हों और फिर बाद में गोपाल की मिठाई खाएंगे तो उसमें क्या फर्क आता है, उस हिसाब से ही यहाँ पे आज आपको फर्क देखने को मिलेगा। ये तो आपने बता दिया कि ये तन और मन इनका भाजपा का नहीं है, सपा है, लेकिन एक आपके तन मन धन के तीनों के जो साथी थे, अभी लोकसभा चुनाव में वो साइकिल की सवारी उन्होंने कर ली। उन्होंने भी ऐसे ही आरोप लगाए थे कि मेरे वार्ड में विकास नहीं हुआ, भेदभाव हो रहा है। तो आप जो वार्ड के जो विकास का रूपरेखा रखती हैं, वार्ड में जो विकास कराना, वो किस आधार पर क्या मानक होता है कि इस वार्ड में ये काम होगा, इस वार्ड में ये काम कराएंगे, तो किस आधार पर ये तय करते हैं? देखो विकास तो पहले तो मैं पार्षदों की राय से जो भी हैं, जो प्रस्ताव दे जाते हैं, वो मैं AE JE एक्सियन को बोलती हूँ कि पार्षदों से अभी भी हमारी 15 वित्त की मीटिंग होने वाली है, तो उसमें मैंने बोला है उन लोगों को से कि पार्षदों से जो भी गलियां खराब हैं, जो ज़्यादा गलियां खराब हैं, उनको हम पहले ले लेते हैं बजट के हिसाब से। और कुछ ऐसा भी होता है, पार्षद अपनी नज़र से देखते हैं कि किन किन वार्डों में पहले कराना है या क्या, तो उस हिसाब से हम भी फिर वहाँ देखते हैं और उसकी वीडियो क्लिपिंग भी कराई जाती है कि वो गली बनने लायक है कि नहीं है, तो तब जाके उस हिसाब से काम होता है। तो हमारे जो 70 पार्षद हैं, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है और मुझे गर्व है कि मैं इस पार्टी की प्रतिनिधि हूँ। और ऐसा कोई वार्ड नहीं है, भाजपा को छोड़ो, विपक्षी पार्टियों में भी वार्डों में भी हमने काम कराया है। इस बात के लिए हमारे सपा बसपा कोई भी पार्षद इस बात पे कोई सवाल नहीं उठा। एक आरोप उन्होंने ये भी लगाया है कि जितने भी जो अधिकारी हैं उनको जो आवाज दिए गए थे उनके HR नहीं काटे गए हैं।
इस बात की मैं 2 दिन पे छुट्टी पे थी, तो अभी मैं निगम नहीं पहुंची हूँ। मैं कल जाऊंगी और ये बात वैसे उनको नगरायुक्त के बीच रखनी थी, और अगर वो नहीं सुनवाई करते तो मुझसे मिलते। वो एक भी जो उन्होंने सवाल उठाए हैं, उन सवालों से एक भी सवाल को लेकर वो मेरे पास नहीं आए थे। अगर वो भारतीय जनता पार्टी के पास थे तो पहले उनका कर्तव्य बनता है कि वो मेरे पास आते और सवालों को बताते अपने समस्या को। अगर उसका निदान नहीं होता, अगर उनकी सुनवाई नहीं होती, तब ये उनको निर्णय लेना चाहिए था।